हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और ये चैनल आपके लिए भी है और आपका भी है, ठीक है। जैसा कि इस चैनल पर आपने काफ़ी वीडियो बहुत पहले देखा है, मैथ से लेके हिंदी, इंग्लिश, व्याकरण, जो कुछ भी है सारे सब्जेक्ट पर लगभग वीडियो पढ़ती रहती हैं। तो आज हम एक नई वीडियो लेकर आए, इंग्लिश ग्रामर। आप देख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक कमेंट था हमारे यहाँ, किसी बच्चे ने किया था कि सर मुझे नाउन नहीं समझ में आता, नाउन बताइए। तो नाउन पर ही वीडियो है। नाउन पर मैंने पिछले 4 वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा का है, ये उसे समझ में नहीं आया। तो मैंने आज उसी पर आप सबके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। कक्षा 4 से 5 वाले या 9 वाले बच्चे भी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं तो आज आपको नाउन क्लियर हो जाएगा। मतलब आप नाउन सीख जाएंगे। नाउन, कोई भी सेंटेंस दिया होगा उसमें से आप नाउन खोजना सीख जाएंगे, ठीक है। चाहे वो कॉमन नाउन का होगा या कलेक्टिव नाउन का होगा या मैटेरियल नाउन होगा या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या प्रॉपर नाउन होगा, कोई भी नाउन हो, आप एक बार देखकर ही पहचान जाएंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपके कमेंट पर ही मैं ये वीडियो लेकर आया। तो पूरा वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अंत तक देखिए। आइए चलते हैं वीडियो पर। देखिए, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं नाउन। हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो है नाउन। उसका नाम ही है ये नाउन। नाउन मतलब होता है संज्ञा, ठीक है। तो नाउन जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान का बोध होता है वही नाउन होता है। ऐसा ही तो है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता लगे वही तुम्हारा नाउन है। और नाउन को 5 प्रकार में बांटा गया है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और 5वां आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा है। पिछले 4 पर तो हमने वीडियो बनाया ही है। अब आइए इसको समझ लीजिए। देखिए, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है यानी भाववाचक संज्ञा, कैसे पहचानो? मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया है, तो कैसे आप पहचानेंगे कि ये भाववाचक का है, भाववाचक संज्ञा है, कैसे पहचानेंगे? उसके कुछ तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो आप समझ लीजिए। ध्यान दे, ठीक है। तो आइए समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। आइए समझते हैं इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, ध्यान समझिएगा। जिस संज्ञा शब्द से, या कह सकते हो जिस संज्ञा से किसी गुण, भाव, अवस्था, विचार या कार्य का बोध हो और जिसे हम देख या छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, ठीक है। यही आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की यानी भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है। एग्जाम्पल में कुछ दिया है, जैसे लव। लव क्या है? लव का मतलब होता है प्रेम, ठीक है। जो एक इंसान जानवर से भी कभी कभी कर बैठता है और इंसान से भी कर बैठता है, ठीक है। तो वो क्या है? अगर पूछा जाए कि लव क्या है, लव का मतलब तो प्रेम, आप जानते ही हैं, मान लीजिए, ठीक है। लेकिन वो क्या है? भाव है, गुण है, या फिर कार्य है, या विचार है, क्या है? तो आप ये सेंटेंस अगर पहचान लेते हैं, परिभाषा अगर आपको मालूम है, तो आप बहुत आराम से पहचान लेंगे कि हाँ सर, सेंटेंस में दिया, भाव दिया है, प्रेम दिया है तो भाव है। देखिए, लव यानी प्रेम, प्रेम का मतलब ये ना गुण नहीं है, ये भाव है, ठीक है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदार होता है, ठीक है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदार। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत ईमानदारी से काम करता है, ठीक है, उसके अंदर बेईमानी ना हो, ठीक है। तो वो उसका क्या है? ईमानदारी क्या है? ईमानदारी उसके अंदर, मतलब कहने का मतलब है वो उसके अंदर गुण है, उस व्यक्ति के अंदर गुण है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है, वही उसका गुण है, ठीक है। अगर कोई इंसान किसी से प्रेम कर रहा है तो वो गुण नहीं है, वो भाव है, उसके प्रति भाव है, ठीक है। फिर आपका तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, ठीक है। खुशी ये भी एक भाव है, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो और कक्षा 10 में पढ़ रहा हो, पास हो गया हो, तो कुछ लोग जलते हैं और कुछ लोग खुश होते हैं। तो खुश होना भी एक भाव है और दुखी होना भी एक भाव है। भाई, अगर आप दुखी होंगे उसको देख के तो भी वो भी भाव है, अगर खुश होंगे तो भी भाव है। दुख का भी भाव होता है। कभी कभी कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, तो क्या है? वहाँ आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे ना, तो वो भी बेटा एक भाव है, ठीक है। यानी भाव, आपका दुख होगा या सुख होगा वो भाव में आएगा, या कोई अच्छा काम होगा, है ना, तो गुण में आएगा। इसी तरीके से आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप इस तरह से सेंटेंस में पहचान सकते हैं। मैं इसी पे आपको कुछ सेंटेंस दूंगा, उसमें से आपको जो है
भाववाचक खोजना होगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा खोज के लाना होगा। ठीक है, जैसे मैं पहले बता चुका था। तो एक बार फिर देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी गुण, भाव, अवस्था, विचार या कार्य का बोध हो और जिसे हम देख या छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, वो आपका भाववाचक संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल में लव, ऑनेस्टी और हैप्पीनेस। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर बेटा वीडियो था। अगर आपको समझ में आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। नए हैं तो जो बच्चे मेरे ऑनलाइन क्लास लेते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटा कोई चीज़ अगर आपको नहीं आती तो एक बार कमेंट करिए। पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए वीडियो बनाने का और आपको बेहतर समझाने का। ठीक है, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं उनके लिए भी, जो ऑनलाइन है वो भी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आप सभी लोग और शेयर ज़रूर करिएगा। कल फिर इसी पर आपको, ये नाउन लगभग समाप्त हो चुका है, सेंटेंस में मिलेंगे आपको। सेंटेंस के बाद जैसे आप नाउन पढ़े वैसे मैं आपको सेंटेंस पर वीडियो बना, पार्ट 2 में आपको सेंटेंस मिलेगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस के बारे में आप जानेंगे, सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस की परिभाषा क्या है, सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है, उसके प्रकार कितने होते हैं। अगर ये आप जानना चाहते तो अगली वीडियो मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त किया जाता है। ठीक है, जय हिंद।